हम सब में वी ऑल हैव डिजायर टू इम्प्रूव, कुछ इम्प्रूव करने की, कुछ बनने की, अपनी आदतों को छोड़ने की। हम सब में एक इच्छा रहती है, हम सब में एक, आप कह सकते हैं, एक ग्रीड रहता है इस चीज का कि हम, हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हम इन्हें छोड़े, हम सुधर जाएं पूरी तरह से, हमारे अंदर एक परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, बट हमें हताश ही होना पड़ता है। सो बात अगर करें कि जो भी परिवर्तन हम अपने अंदर चाहते हैं, हम एज ए ह्यूमन बींग्स, हम ही एक ऐसे मात्र क्रिएचर हैं इस पृथ्वी पर जो अपनी बायोलॉजी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बायोलॉजी से भी आगे निकल सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब, कंट्रोल का मतलब कि आपके अंदर का जो फियर है, आपके अंदर का जो एग्रेशन है, आपके अंदर का जो वायलेंस है, जो कि आपको इनहेरिटेड है आपके अंदर, है ना, एक फैक्ट है ये, आपको मिला है, आप जैसे इवॉल्व हुए एनिमल्स से। सो इस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ह्यूमन बींग्स अपने ब्रेन में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड ऑल दैट स्टफ दैट हैज बीन डिस्कवर्ड नाउ। बहुत सारी चीजें डिस्कवर की जा चुकी हैं, आगे हो जाएंगी, बट आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो लग रहा है कि मैं इस चीज को इम्प्रूव कर सकता हूँ, यू डू इट, आप इसे कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज द डिस्ट्रैक्शन, कि बीच बीच में जो हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन होती है, रुकावटें होती हैं, हमारे माइंड को वो शिफ्ट कर देती है। अब जो रुकावटें हैं, जो परेशानी है, एक तरफ हम, मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स एक ऐसे मात्र क्रिएचर है, एक ऐसा मात्र प्राणी है जो अपनी बायोलॉजी को भी चैलेंज कर सकता है ना, अपने जैविकली भी अपने आप को वो बदल सकता है, ठीक है। असल में जैविक इंफॉर्मेशन है क्या, जीन्स में है क्या, जीन्स में एक इंफॉर्मेशन ही तो है, ठीक है। जो भी आपकी, आपके सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, लाइक डीएनए, आरएनए, डीएनए में इंफॉर्मेशन है, आरएनए उसको प्रोसेस करता है या ट्रांसफर करता है। सो ऑल दिस इज इंफॉर्मेशन, आप समझ रहे, ये इन्फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई, हमने अपने आप को, हम सरवाइव करना सीखे, हमने अपने आप को जाना समझा, ये इन्फॉर्मेशन आई और वो इन्फॉर्मेशन ही हमारे अंदर अब एक्ट कर रही है। डोंट थिंक कि अब, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा हार्ड वायर्ड है और एक एक सेल्स में है, तो फिर ये हम एक कलेक्टिवली काम करते, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। सो तो द होल पॉइंट इज, एक पूरा पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ हम अपनी चेतना के थ्रू अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये चीज कुछ लेवल पर हम देखते हैं कि अगर हम चेतना लेवल पर हम देखें कि हम कोई नेगेटिव थॉट अगर सोचे, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक तरह से हम अपनी चेतना के थ्रू अपनी बॉडी के मैटर को अफेक्ट कर रहे हैं। यू नो, तुम वट एवर यू थिंक, यू हैव ऑल सेक्सुअल डिजायर्स जो भी आती हैं, ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग, आपका मैटर, आपके हार्मोन्स बदल जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, हार्मोन्स क्या है, मैटर ही तो है एक तरह का। आप बाय थिंकिंग ही अपने अपने मैटर को बदल रहे हैं, अपने मैटर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ कुछ शब्दों के थ्रू, बाय वर्ड्स, आप किसी और के अंदर के मैटर को बदल दे रहे हैं, किसी और के मैटर, अंदर के मैटर को चेंज कर दे रहे हैं। आपने किसी को बैड वर्ड्स बोले, उसको गुस्सा आ गया, उसके अंदर का मैटर इफेक्ट हो गया, गुस्सा मीन्स उसके अंदर हार्मोन्स आ गए, उसके अंदर जो है वो एड्रेनलिन रिलीज होने लगा, कार्टिसोल हार्मोन बढ़ गया। व्हाट इज दिस, सिर्फ अपनी चेतना, अपने शब्दों के थ्रू आप मैटर में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। और ये मैंने बताया कि आप अपनी बॉडी में देखते हैं, आप बार बार किसी चीज को सोचते चले जाएं, किसी चीज ने आपको हर्ट किया, आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन एंड ऑल दैट, डोपामिन, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इट मीन्स यू कैन, अगर अगर आप अपने आप को नेगेटिव तरीके से बदल सकते हैं, नेगेटिव तरीके चेंज कर सकते हो, तो पॉजिटिव तरीके इन द सेंस कि आप एक्चुअल में भी अपने आप को बदल सकते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो। बट मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो भी आप एफर्ट करके कमाओगे, जो अभी आप एफर्ट करके, है ना, एक एफर्ट आप लगा रहे हो कि मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, वो एफर्ट खत्म हो जाएगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे इस चीज को, एफर्ट करके जो भी आप पा रहे हो, जो भी आप कोशिश करके पा रहे हो, वो चीज आपने गेन कर ली है, ठीक है।
और वो लूज भी होगी, वो खत्म भी होगी, बिकॉज इट्स एफर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रियलाइजेशन। मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, रियलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स बियॉन्ड, ये सबसे बियॉन्ड है, सबसे अलग है। आपको एक बार रियलाइजेशन हो जाए तो फिर रियलाइजेशन इज जस्ट लाइक कि आपको बहुत आदत है, बहुत आदत है अल्कोहल पीने की, दारू पीने की आपको बहुत आदत है, और आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर निकल आया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला यू हैव कैंसर, आपको तुरंत दारू खत्म करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी। सो व्हाट, आप वो तुरंत खत्म कर दोगे। आप समझ रहे हो, आप कहोगे मैं नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। डॉक्टर ने कहा एक बार भी अगर आपने पी ली देन यू आर फिनिश्ड, आप खत्म होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। व्हाट इज दिस, ये रियलाइजेशन भले ही बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी डेंजरस है, थोड़ी सी फोर्सफुल चीज है, बट इनसाइड डीप में जब आप जाओगे ना, एक फियर तो है, बट फियर को हटाकर भी आप जरा एक चीज देखोगे ना, तो आपको भी कुछ डीपली समझ में आ गया, एज इफ कि मेरे लिए जरूरी क्या है, वो चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई, बट इज नेसेसरी फॉर मी, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो वो चीज क्या हम नॉर्मली रियलाइज नहीं कर सकते। जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको चेंज करने में, अपने आप को बदलने में, अपने आप को चेंज करने में, प्रैक्टिस के थ्रू या फिर बार बार कुछ कहने से, बार बार कुछ बोलने से, यू कांट चेंज योर सेल्फ। और ये हम अभी तक अपने जीवन को आप उठाकर देख लो, बचपन से लेकर अभी तक बहुत जोर लगता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत परेशानी होती है, बट फिर भी हम अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदल पाते। बट कुछ चीज ऐसी हो जाती है कि रियलाइजेशन ऐसी हो जाती है कि फिर लाइक यू लव समवन, आप किसी को प्यार करते हैं, आपका उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप था, एक आदत सी लग गई थी, बट एक टाइम आया कि आपने उसको किसी और के साथ देख लिया, या फिर उस व्यक्ति उस किसी भी पर्सन को, वेदर इट्स मेल और फीमेल, की आप नो मोर इम्पोर्टेंट, अब आप इम्पोर्टेंट नहीं, अब आपको आदत हो गई है, सारी चीजें हो गई है, बट एक रियलाइजेशन हो गई, अब आपने उस चीज को अपनी तरफ से ही खत्म कर दिया। आप समझ रहे इस चीज को, आई एम टॉप, मैं इस चीज को रियलाइज कर रहा हूँ, मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि जो डेली टू डेली लाइफ में क्या उसमें रियलाइजेशन ये हो सकती है। माई क्वेश्चन इज दैट, सिंपल क्वेश्चन, कि जो चीजें हम इतना, हमारे साथ ये सारी चीजें हो जा रही है, एक सफरिंग हमारे अंदर आ जाती है, तब हमें चीजें रियलाइज होती है। सो द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि उस दौरान हमें ये चीज पता लग जाता है क्लियरली कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी क्या है हमारे लिए, है ना, नेसेसरी क्या है हमारे लिए। और मैंने बताया वो चीज, जब कोई चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस देके हमारे अंदर चली जाती है, घुस जाती है वो चीज, है ना, हमें एकदम हर्ट कर देती है, हमारे अंदर चली जाती है, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज हमारे अंदर जा रही है। तो जब पावरफुल कोई चीज हमारे अंदर जाती है तो हम अपने सोल से कनेक्टेड करते हैं। क्या आप उस सोल को ऐसे ही नहीं देख सकते, डेली डेली लाइफ में नहीं देख सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रू मेडिटेशन, ध्यान के जरिए। आप समझ रहे हैं इस चीज को। सो एक सही ध्यान, सही मेडिटेशन के थ्रू, सही एजुकेशन के थ्रू आप इसको डेली टू डेली लाइफ में कर सकते हैं। एक रियलाइजेशन डेली टू डेली लाइफ में आप हो सकती है, ठीक है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में, इस एजुकेशन को जो आपको नहीं दी गई, मैं आपको दे रहा हूँ ये एजुकेशन। और इस एजुकेशन में कुल 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोस है। अब यहाँ तक वीडियो खत्म हो चुकी है, बट आगे ये नए लोगों के लिए जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया, पुराने लोगों ने तो किया हुआ है। सो इस क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। जैसे बेसिक चीज है, थॉट से बियॉन्ड क्या हो सकता है ना, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अटैचमेंट क्या है, डुअलिटी क्यों हमारे अंदर अराइज होती है, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, ये सारे टॉपिक्स। एक्चुअल में लर्निंग किसे कहते हैं, टीचिंग क्या है, इट्स ऑल। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस। तो इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में जो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक मॉडर्न अध्यात्म है, आधुनिक अध्यात्म है ये। आपको जो आप डार्क कॉमेडी, डार्क स्पिरिचुअलिटी, डार्क इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में आप फंसे हुए हैं, ये चीजें आपको उससे बाहर निकालकर आपको जीवन से डायरेक्टली सीखने के लिए आपको हेल्पफुल है ये क्रैश कोर्स। सो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इसकी एक डोनेशन फीस है जो इसको बनाने में लगा हुआ है, वो है ओनली 1000 रुपीज, 1000 रुपये बस खाली। जैसे आप घर में बहुत महंगी महंगी चीजें लाते हो, आप अपने जीवन में इस क्रैश कोर्स को लेकर आए। और मैं तो कहूंगा इस चीज से ना इसको ले कि आप कुछ खरीद रहे हैं, इसीलिए मैंने इस क्रैश कोर्स की जो फीस है उसको डोनेशन फीस नाम दिया है। तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।